ओम शांति। हम भारतीय हर वर्ष नवरात्रि उत्सव बहुत खुशी हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। माँ दुर्गा के 9 अलौकिक स्वरूप का हम सम्मान व पूजन व कीर्तन करते हैं। वास्तव में यह सर्व त्योहार हमारी वास्तविक शक्ति वास्तविक गुणों की पहचान कराने आते हैं। वह ये कहे कि हर उत्सव हमें कोई न कोई प्रेरणा देता है और यह सब त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य है। राजयोग के माध्यम से उन 9 स्वरूपों में स्थित होकर अपने दिव्य स्वरूपों को अनुभव करेंगे, प्रतिदिन महसूस करेंगे और साथ ही साथ जो भगत आत्माएं हैं उनको भी उन दिव्य स्वरूपों का, दिव्य शक्तियों का प्रतिदिन अनुभव कराएंगे, अनुभव करेंगे और कराएंगे। माँ दुर्गा के यह जो 9 अलौकिक स्वरूप हैं, यह वास्तव में हमारी ही आंतरिक शक्तियों का ही दर्शन है। आप सोचेंगे यह कैसे हैं? कई बार हमारे जीवन में ऐसे विकट परिस्थिति आ जाती हैं, उन विकट परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी हमारे अंदर ही समाहित है। यह हमारी रूह की रूहानी अलौकिक व दिव्य शक्तियाँ हैं जो हमारे में ही कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में छुपी हुई हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे जागृत करने की, उसे पहचानने की और उसको अपने जीवन में धारण करने की। नवरात्रि का आज प्रथम दिवस का जो ईश्वरीय स्वरूप है माँ शैलपुत्री, इसका योग मार्ग व आध्यात्मिक मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोत्तम स्थान। अर्थात जब हम अपने अंतः जगत की यात्रा करते हैं तब हम इस सर्वोच्च स्थिति के शिखर व स्वरूप का अनुभव करते हैं। जब हम इस अंतः जगत की यात्रा में ऊंचे शिखर पर स्थित अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं तब हमारी दिव्य चेतना का उद्गम होता है और उस ही चेतना का उद्गम ही माँ शैलपुत्री का ईश्वरीय अलौकिक स्वरूप है। हम अपने उस ऊंचे स्थिति के शिखर पर पहुँचने की यात्रा करते हैं और भगत आत्माओं को भी उस दिव्य स्वरूप का अनुभव कराते हैं। सर्वप्रथम इस शरीर में सर्वोत्तम स्थान अपना मस्तिष्क है। वहाँ अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें अर्थात अपने आत्मा के दिव्य स्वरूप को निहारें, उसको महसूस करें। मैं सर्वोच्च आत्मा हूँ, मैं सर्वोच्च परम पिता परम आत्मा जो सर्वोच्च स्थान परम धाम के निवासी हैं, मैं उनकी संतान हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं सर्वोच्च ब्राह्मण कुल की आत्मा हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ संस्कारधारी आत्मा हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ दिव्य अलौकिक संस्कारधारी आत्मा हूँ। सर्व दिव्य अलौकिक शक्तियाँ यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। स्वयं परम पिता परमात्मा को अपने सन्मुख महसूस करें। परम धाम से परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा मेरे सन्मुख उपस्थित हैं, यह महसूस करें और वह स्वयं आकर मुझे यह दिव्य वरदान दे रहे हैं। तुम सर्वोच्च आत्मा हो, सर्वोच्च संस्कारधारी आत्मा हो, सर्व गुणों सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हो। परमात्मा वरदान दे रहे हैं, तुम सर्व दिव्य अलौकिक शक्तिधारी आत्मा हो। यह सर्व गुण सर्व शक्तियाँ तुम्हारे वास्तविक गुण हैं अर्थात यह दिव्य अलौकिक गुण वास्तविक मुझ आत्मा का स्वरूप है। सदा से ही इन गुणों और शक्तियों के साथ हूँ।
मैं आत्मा कभी भी इन गुणों से, शक्तियों से अलग नहीं होती। सिर्फ जरूरत है उसको महसूस करने की, उसको जानने की, उन शक्तियों को जागृत करने की। उसको जागृत करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से मुझ आत्मा को वरदान दे रहे हैं। तुम सर्वगुण सर्व शक्तियों से भरपूर हो। परमात्मा का यह वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। परमात्मा से यह वरदानों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाहित हो रही हैं। परमात्मा ने दिए हुए यह सर्व वरदान अपने अंदर मैं समाती जा रही हूँ। मैं सर्वोच्च आत्मा हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सर्वोच्च ब्राह्मण कुल के आत्मा हूँ। मैं सर्वोच्च संस्कारधारी आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तियों सर्व गुणों से संपन्न आत्मा हूँ। सर्व शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। परमात्मा का यह वरदानी हाथ अनुभव करते हुए उनके द्वारा जो वरदानों की किरणें निकल रही हैं उसको स्वयं में समाहित करते जाए, स्वयं को भरपूर करते जाए। उस दिव्य अलौकिक स्वरूप का अनुभव करते जाए। मैं यही दिव्य आत्मा हूँ। मैं यही अलौकिक स्वरूपधारी आत्मा हूँ। मैं यही दिव्य शक्तिधारी आत्मा हूँ। यही दिव्य अलौकिक शक्तियाँ जब जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो उन्हीं परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती हैं। चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने इस दिव्य स्वरूप में सदा स्थित रहे तो हर परिस्थिति को हम सहज ही पार कर सकते हैं। ना ही सिर्फ पार करना, लेकिन उस परिस्थिति में सदा ही मैं विजयी आत्मा बनूंगी। उस परिस्थिति में सदा ही सफल आत्मा बनूंगी। वह ये कहे कि हर विघ्न में, हर परिस्थिति में सदा ही सफलता प्राप्त होती है। इस स्थिति में स्थित होने से जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न परिस्थिति आने पर भी मैं आत्मा सदा ही सफलता मूर्त रहूंगी। सदा ही जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। सदा ही जीवन में खुशी और आनंद से भरपूर रहेंगे, क्योंकि यही दिव्य अलौकिक शक्तियाँ मेरे अंतः स्रोत से मिलाती हैं, मेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाती हैं। जो मैं हूँ उसे मुझे मिलाती हैं। अपनी इस पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाए, सर्वोच्च स्थिति में स्थित हो जाए और अपने दिव्य स्वरूप को निहारे। इस ऊंची स्थिति के शिखर के आसन पर स्थित होकर आज के प्रथम दिवस मां शैलपुत्री का स्वरूप इमर्ज करे। यह मेरी आत्मा का दिव्य अलौकिक स्वरूप है। यह आत्मा की दिव्य अलौकिक शक्तियों का ही स्वरूप है और इसी स्वरूप को स्वयं में धारण करें। उस ऊंची स्थिति में स्थित होकर सर्व भगत आत्माओं को जो आज के दिन विशेष पूजा, आराधना, व्रत, नियम, तप आदि करते हैं, उन सभी आत्माओं को
उनकी चाहना का, उनकी भावना का फल प्राप्त कराए। उनको आशीर्वाद के रूप में तथास्तु कहे। उनको उनकी भावना का फल दे। उनको शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, सर्व गुणों का अनुभव कराए, सर्व शक्तियों का अनुभव कराए। अपना वरदानी हाथ उन सभी आत्माओं को अनुभव कराए। वो आत्मा महसूस करे कोई देवी व देव मुझे वरदान दे रहे हैं, मुझे गुणों व शक्तियों की प्राप्ति करा रहे हैं। उन्हें निर्भयता, संतुष्टता, भरपूरता, प्रसन्नता, हर्षित मुखता, इन सभी गुणों का, सभी शक्तियों का अनुभव कराए। और महसूस कीजिए हर आत्मा के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा अनुभव करे और वह सभी आत्माएं प्राप्ति का अनुभव कर, सभी आत्माएं इन सभी गुणों की प्राप्तियां कर रही। मैं आत्मा वरदानी हाथ द्वारा इन सभी आत्माओं को भरपूर कर रही हूँ। मैं आत्मा इन सभी भगत आत्माओं को वही गुणों और शक्तियों का अनुभव करा रही हूँ और यह आत्माएं भी भरपूर हो रही हैं। और स्थित हो जाए इसी स्थिति में, अपनी ऊंची स्थिति में। मैं सर्वोच्च आत्मा हूँ, सर्वोच्च ब्राह्मण कुलधारी आत्मा हूँ। मैं सर्वोच्च संस्कारधारी आत्मा हूँ। मैं दिव्य अलौकिक शक्तिधारी आत्मा हूँ। यह दिव्य अलौकिक शक्तियाँ, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसी स्थिति में टिक जाओ, स्वयं भी अनुभव करें और उन सभी भगत आत्माओं को भी इन्हीं गुणों और शक्तियों का अनुभव कराए। स्थित हो जाए उस सर्वोच्च स्थिति पर। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
पे शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ